नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं दशहरा की कथा। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, मृत्यु लोक में जो दशहरे का त्योहार मनाते हैं इसका क्या फल है। शिवजी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय पाने वाले राजा को इस दिन प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शस्त्रों से अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। शमी वृक्ष के सामने खड़े होकर इस प्रकार ध्यान करें, हे शमी, तुम सब प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाले हो और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष क्यों और किस कारण धारण किया तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, जो कृपा करके सुनाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहें घूमें, लेकिन 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्नलता के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गायों की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के समय शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी वृक्ष ने कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। राजा को उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाना चाहिए और उस समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा के बाद हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह समय सब पूजा करके सीमांत में कार्य करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय उत्सव करता है वह सदा अपने क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करता है। विजयादशमी का पर्व भगवती विजया के नाम पर विजयादशमी कहलाता है। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने 10 मुख रावण का वध किया था, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहते हैं। प्राचीन समय में विजय यात्रा प्रारंभ करते समय राजा इस दिन को चुनते थे। वैश्य अपने
बही खातों का पूजन भी इसी दिन करते हैं। कुछ प्रदेशों की परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में दीवार पर गेरू से दशहरा का चित्र बनाया जाता है। जल, रोली और चावल से पूजा की जाती है। दीप, धूप, आरती की जाती है। फिर उसके पश्चात दशहरे पर 2 गोबर की हांडी रखी जाती है। उनमें एक में तो रुपया तथा दूसरी में फल, रोली एवं चावल रख करके दोनों हांडियों को ढक दिया जाता है। दीपक जलाकर परिक्रमा देकर दंडवत किया जाता है। थोड़ी देर बाद हांडी में से रुपया निकालकर अलमारी में रख लिया जाता है और फिर हांडियों का विसर्जन तालाब में कर देना चाहिए। विजयादशमी हमारा मुख्य त्यौहार है। दशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी की सवारी बड़ी ही सज धज करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद वध के लिए निकलती है। इस दिन कहा जाता है नीलकंठ के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।